दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख क्वाइट फॉर नाउ ऑन ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड चाइना और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख एज ट्रंप एक्यूजेज चाइना ओवर WTO स्टेटस अ लुक एट द ट्रेड बॉयज रूल्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ट्रेड वॉर, WTO की प्रासंगिकता पर सवाल। हालिया वर्षों में चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की घटना से वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई अनिश्चितताएं पैदा हुईं। भारत समेत दुनिया के तमाम देश इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लड़ाई के शिकार भी बने। मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से त्रस्त है, तब फिर ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार दुनिया भर में वैश्विक व्यापार पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व व्यापार संगठन इस लड़ाई का कोपभाजन बन रही है। दरअसल चीन अमेरिका के बीच रस्साकशी के मद्देनजर अमेरिका बार बार विश्व व्यापार संगठन पर चीन को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए खुद को विकसित से विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा करने पर आमादा है और इस तरह अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की कार्यप्रणाली पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। WTO के अपीलीय निकाय पर अमेरिका बार बार अपनी राह से भटक जाने का आरोप लगा रहा है। हालांकि अपीलीय निकाय की स्थापना ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को विश्वसनीयता प्रदान की है, लेकिन इस निकाय में सदस्यों की नियुक्ति में अमेरिका द्वारा अड़ंगा डालने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इस निकाय को अपंग बना देना चाहता है, ताकि दुनिया के देशों के साथ व्यापार में वह अपनी मनमानी कर सके। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका WTO के अपीलीय निकाय की कार्यपद्धति को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में दुनिया के गरीब देशों को WTO के भविष्य की चिंता सता रही है। ये चिंता इस बात की है कि इस संस्था की प्रासंगिकता खत्म हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा व दशा क्या होगी। आइए वैश्विक पटल पर WTO की प्रासंगिकता और भविष्य में इसकी ज़रूरतों पर बात करते हैं। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन दुनिया भर में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। मौजूदा वक्त में दुनिया के 164 देश इसके सदस्य हैं और अफगानिस्तान इसका सदस्य बनने वाला आखिरी देश है। यह एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय नहीं है। WTO की स्थापना GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करके की गई है। GATT की स्थापना के बाद से इसके सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ कटौती और व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 8 दौर की बैठकें हुईं, जिन्हें बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का दौर कहा गया। 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है। WTO के निर्माण से पहले तक GATT कोई संस्था न होकर एक बहुपक्षीय उपकरण यानी मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, जिसने केवल वस्तु व्यापार से संबंधित नियम बनाए थे। सेवाओं और बौद्धिक संपत्ति के व्यापार के संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं था। GATT के विपरीत WTO को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दर्जा दिया गया तथा इसके अधिकार क्षेत्र में सेवाओं और बौद्धिक संपत्ति से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया। WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी और व्यापार विवादों का निपटारा जैसे कार्य करता है। यह सालाना तौर पर वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू जारी करता है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट का उद्देश्य व्यापार नीति के मुद्दों, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के रुझानों के बारे में गहरी समझ विकसित करना है। वहीं वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू का मकसद विश्व व्यापार में नवीनतम विकास का एक विस्तृत विश्लेषण मुहैया कराना है। हालिया वर्षों में सदस्य देशों में व्यापार को लेकर होने वाले विवादों में इजाफा देखने को मिला है। चीन अमेरिका व्यापार युद्ध इसी का एक उदाहरण है। इन विवादों के निपटारे के लिए WTO में एक अपीलेट बॉडी यानी अपीलीय निकाय है और यह WTO का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए जानते हैं कि अपीलीय निकाय क्या है। व्यापार संबंधी जटिल विवादों के समाधान के लिए WTO में 2 स्तरीय विवाद निपटारा प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके निचले स्तर पर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल यानी विवाद निपटारा पैनल है तथा ऊपरी स्तर पर अपीलीय निकाय है। दरअसल अपीलीय निकाय विवाद निपटारा प्रणाली का मुख्य ढांचा है
इसकी स्थापना 1995 में अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी। यह 7 सदस्यों का एक स्थायी निकाय है। प्रारंभिक स्तर पर किसी व्यापार संबंधी विवाद का मामला विवाद निपटारा पैनल के सामने ले जाया जाता है, जो इस संबंध में निर्णय देता है। पैनल द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलीय निकाय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च निकाय होने के कारण अपीलीय निकाय पैनल द्वारा दिए गए निर्णयों को बनाए रख सकता है, उसमें तब्दीली कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है। अपीलीय निकाय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और उसे 30 दिनों के भीतर लागू करना जरूरी होता है। अपीलीय निकाय के निर्णय को लागू न करने वाले सदस्य देश पर WTO द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अपीलीय निकाय WTO का बेहद शक्तिशाली निकाय है। अब सवाल है कि WTO युद्ध का मैदान क्यों बना है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। व्यापार नियमों को लेकर दो देशों के बीच रस्साकशी हमेशा चलती आ रही है। हाल ही में भारत सरकार ने जब भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण की आशंका से बचाने के लिए FDI नियमों में बदलाव किया तो चीन ने इसे WTO के नियम के खिलाफ बताया। सरकार ने भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI के लिए पहले सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह अमेरिका और चीन भी WTO के नियमों को लेकर उलझते रहे हैं। हालिया विवाद भी चीन अमेरिका से ही जुड़ा है। दरअसल हालिया ट्रेड वॉर के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर WTO के माध्यम से अनुचित फायदा उठाने का आरोप लगाया। उनका मानना है कि अगर चीन को एक विकासशील देश माना जाता है तो अमेरिका को भी विकासशील देश कहा जाना चाहिए। टैरिफ और दूसरे विवादों को लेकर ट्रंप का मानना है कि WTO के नियम अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण नहीं हैं, इसलिए वह बार बार यह कह रहे हैं कि अमेरिका को भी विकासशील देश का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी देश को विकासशील देश का तमगा WTO नहीं देता, बल्कि कोई भी WTO सदस्य देश स्वयं को विकासशील देश मनोनीत कर सकता है। हालांकि अन्य सदस्य देश खुद को विकासशील देश की श्रेणी में रखने के किसी भी सदस्य देश के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार देते हैं। इसे स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रावधान कहते हैं। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों के साथ अन्य सदस्य देशों की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार करते हैं। ये नियम विकासशील सदस्य देशों को व्यापार नियमों में लचीलापन और कुछ छूट उपलब्ध कराते हैं। इसके तहत सदस्य देशों को कृषि क्षेत्र के लिए उच्च घरेलू समर्थन और समझौतों एवं बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबा समय जैसे लाभ मिलते हैं। WTO में सुधारों के तहत अमेरिका यह दलील दे रहा है कि जो देश आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के लिहाज से बेहतर कर रहे हैं, उन्हें ये विशेष लाभ नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप की दलील है कि चीन जैसे दुनिया के अमीर देश विकासशील देश होने का दावा कर विशेष लाभ उठा रहे हैं और ऐसा करके वे WTO के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का 143वां सदस्य बना था। WTO के अनुसार 2011 तक चीन GDP के संदर्भ में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहला सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक, चौथा सबसे बड़ा वाणिज्यिक सेवा निर्यातक देश बन गया। ऐसे में अमेरिका को मलाल है कि चीन अभी भी विकासशील देश का तमगा लेकर अनुचित लाभ उठा रहा है। उधर अमेरिका अपीलीय निकाय की नियुक्तियों में अड़ंगा डालकर सभी विवादों को अटकाना चाह रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका चीन को विशेष लाभ उठाने से रोकने की नीयत से ऐसा कर रहा है। हमने पहले ही जिक्र किया था कि अपीलीय निकाय में 7 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें केवल 1 सदस्य है एवं 6 पद खाली हैं और इस निकाय की यह हालत दिसंबर 2019 से ही है। अपीलीय निकाय की यह हालत चिंता का विषय इसलिए है कि किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए इस निकाय में कम से कम 3 सदस्यों का होना जरूरी है, लेकिन मौजूदा वक्त में एक ही सदस्य होने से WTO की विवाद निपटान व्यवस्था पूरी तरह ठप है। ऐसे में अपीलीय निकाय के प्रभावी और सुचारू रूप से कार्य न करने की स्थिति में अमेरिका एक तरफा व्यापार नीतियों को लागू करने में सफल रहा है। यही कारण है कि अमेरिका ने न केवल अपीलीय निकाय के फंड में कटौती की है, बल्कि इसकी रिक्तियों को भरने में भी रुकावट बन रहा है। अमेरिका द्वारा व्यापार राहत के लिए अपनाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग उपाय और जीरोइंग मेथोडोलॉजी जैसे मामले WTO में विवाद पैदा कर रहे हैं।
अब सवाल है कि अमेरिका नियुक्ति प्रक्रिया में रुकावट क्यों बन रहा है। वास्तव में पिछले कई सालों से जटिल व्यापार विवादों में अपीलीय निकाय की निष्पक्ष तथा स्वतंत्र कार्यप्रणाली अमेरिकी हितों के लिए बाधक बन रही है। हालांकि अब तक जहां अमेरिका वैश्विक व्यापार में अपने पक्ष में लिए गए निर्णयों को स्वीकारता आया है, वहीं व्यापार हितों को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल निर्णयों पर विरोध जताता रहा है। अमेरिका ने अपीलीय निकाय पर उन मामलों में विवाद निपटारा समझौते के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया है जिनमें अमेरिका शामिल है। साथ ही अमेरिका का आरोप है कि अपीलीय निकाय 90 दिनों की समय सीमा के अंदर निर्णय देने में नाकाम रहा है। अमेरिका का मानना है कि अपीलीय निकाय के फैसले काउंटरवेलिंग और जीरोइंग मेथोडोलॉजी के आधार पर एंटी डंपिंग उपायों से संबंधित मामलों में विवाद निपटारा समझौता का पालन करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका का मानना है कि अपीलीय निकाय के कुछ सदस्यों का व्यवहार अमेरिका के प्रति भेदभावपूर्ण तथा विवाद निपटारा समझौता के प्रावधानों के खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि अपीलीय निकाय अपने मूल कर्तव्यों से विचलित हो गया है। सवाल है कि अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अपीलीय निकाय की कार्यप्रणाली में रुकावट पैदा होने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और विकासशील देशों को होगा, जो अपने अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। यह कोई छुपी बात नहीं है कि हालिया वर्षों में वैश्वीकरण के बजाय संरक्षणवाद के प्रभाव में वृद्धि देखी गई है। वर्चस्व की इस लड़ाई में अमेरिका हर किसी से आगे निकल जाना चाहता है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका अपीलीय निकाय की कार्यपद्धति को निष्प्रभावी बनाकर रखना चाहता है और यह वर्तमान वैश्विक राजनीति में एक पक्षीयता यानी यूनिलैटरलिज्म और संरक्षणवाद के बढ़ते प्रभावों को प्रदर्शित करता है। यकीनन अमेरिका द्वारा किया जाने वाला यह व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक व राजनीतिक रूप से कुछ शक्तिशाली देशों का इन संस्थाओं पर अत्यधिक प्रभाव है। ऐसे में अपीलीय निकाय का शक्तिहीन हो जाना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए हितकारी नहीं होगा। भविष्य में अपीलीय निकाय की अनुपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अनिश्चितता और मनमानापन पैदा करेगी। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर सदस्य देशों के बीच टकराहट कोई नई बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही विवादों में तेजी से इजाफा होने लगा। इससे पहले तक WTO कुछ अहम विवादित मुद्दों के बने रहने के बावजूद वैश्विक स्तर पर प्रभाव दिखा पाने में सक्षम नजर आता था, लेकिन ट्रंप द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाने के कारण शुरू हुए ट्रेड वॉर की वजह से यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों को लागू करा पाने में असमर्थ साबित हुई है। हालांकि सदस्य देश पहले से ही अमेरिका के एकपक्षीय व्यवहार का विरोध करते रहे हैं और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुरक्षा तथा भरोसेमंद बनाने के लिए अपीलीय निकाय को अहम बताते रहे हैं। अपीलीय निकाय WTO के विवाद निपटारा तंत्र का प्रमुख अंग है और मौजूदा नाकामी बता रही है कि जल्दी ही इसका महत्व समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही हम इस संस्था को खो देंगे और दुनिया के गरीब देशों का हित अधर में लटक जाएगा। ऐसे में वैश्विक स्तर के बहुपक्षीय व्यापार में होने वाले विवादों का निपटारा नहीं हो सकेगा। फिर न तो अनुचित व्यापार व्यवहार में कमी आएगी और न ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को मजबूती मिलेगी। अपीलीय निकाय की नई नियुक्तियां आमतौर पर WTO के सदस्यों की आम सहमति से होती हैं और इसके लिए मतदान का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका द्वारा सीधे वीटो कर देने से समस्या गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि अपीलीय निकाय में नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पा रही है। ऐसे में WTO के सदस्य देशों को अपीलीय निकाय में खाली पड़े पदों को बिना किसी देरी से भरने के लिए रचनात्मक तरीके से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। WTO सुधार की प्रक्रिया में विकास को केंद्र बिंदु में रखकर समावेशी वृद्धि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम विकसित देशों की चुनौतियों के साथ विकासशील देशों के हितों और चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल कृषि जैसा क्षेत्र भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ऐसे में विकासशील देशों को अपने ज़रूरतों के हिसाब से नीतियां तय करने की पर्याप्त छूट होनी चाहिए ताकि ज़रूरत के मुताबिक वे अपने किसानों का समर्थन कर सकें। दूसरी तरफ अगर अपीलीय निकाय के खाली पदों को भरने की कोशिश की जाए तो WTO की प्रासंगिकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। भविष्य के लिए इसे और पारदर्शी एवं सशक्त बनाने की ज़रूरत है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के कई देशों के व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा अपीलीय निकाय करता है
और इसके अभाव में उन देशों की आर्थिक गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसकी सबसे ज्यादा मार दुनिया के विकासशील और गरीब देशों पर पड़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो अपीलीय निकाय के ठप हो जाने और WTO की प्रासंगिकता खत्म हो जाने के कई गंभीर जोखिम हैं। समझना होगा कि इस संस्था के निष्क्रिय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच की समाप्ति हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों के पास अपील के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं बचेगा। आइए हम नोट करते हैं आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पिछले कुछ समय से जारी अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए और बताइए कि अपीलीय निकाय के निष्क्रिय होने से किस प्रकार की चुनौतियां खड़ी होंगी।